नमस्कार। खबर प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपका बहुत ही स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देश भर में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। प्रमुख नदियों गंगा, यमुना और नर्मदा के तटों लाखों लोग डुबकी लगाने पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह खिचड़ी चढ़ाकर मकर संक्रांति पर्व मनाया। मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वास्तव में सूर्य इस जगत की आत्मा है। जगत पिता सूर्य की उपासना का ये पर्व हर प्रकार के शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। यानी आज के बाद से सनातन धर्म की परंपरा में सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। मकर संक्रांति पर गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर से ही महायोगी गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाने के लिए मंदिर परिसर और बाहर तक लंबी कतारें देखने को मिली। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से आए लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, जिनकी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉनिटरिंग की। अलग अलग गेट, बैरिकेडिंग और भंडारे की व्यवस्था की गई। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति के पुण्य काल में ब्रह्म मुहूर्त में बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी भोग अर्पित की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी प्रदेश कार्यालय पर विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला और कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करना जरूरी है। उन्होंने बूथ मजबूत करने, मतदाता सूची अपडेट करने और 2027 के चुनाव में कोई चूक न होने देने का आह्वान किया। उन्होंने जनता का भरोसा सपा पर रहने का भरोसा जताया। बॉलीवुड अभिनेता और हास्य कलाकार राजपाल यादव बुधवार को माघ मेले में पहुंचे। उन्होंने षटतीला एकादशी मकर संक्रांति पर संगम में डुबकी लगाई और दद्दा जी के शिविर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने दद्दा जी को अपने जीवन का निर्देशक और गुरु बताया और कहा कि उनके संस्कारों ने जीवन बदल दिया। उन्होंने माघ मेले में सभी वर्ग के लोगों के दर्शन और सेवा की भावना की सराहना की। राज्यपाल ने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म दर्शकों को हंसाएगी और जीवन में सुख एवं प्रेरणा देगी। मुझे लगता है कि ये प्रयागराज की धरती से धीरे धीरे 20 साल में जब पहली बार आया था तो ये लाइन कितनी बार पढ़ी थी किताबों में, लेकिन इसको जीवन में उतार लें ये इतना सरल भी नहीं है। और ये कहना बहुत सरल है, लेकिन इसको जीने में एक जीवन नहीं बहुत जीवन कम है। सारा संसार एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, भारतवर्ष की संस्कृति का पहला मूल मंत्र। आप विश्वास करिए, उस सोने सुहागा की मुझे अभिनेता होने का सौभाग्य मिल गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जेपी सैनी ने नए कुलपति के रूप में विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। कुलपति कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह जिम्मेदारी पूर्व कुलपति प्रोफेसर मनुका खन्ना से संभाली। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी, संकायाध्यक्ष
विभागाध्यक्ष और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उत्तराखंड में आयोजित 15 दिवसीय पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उत्तरायणी कैथिक मेले के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ विशेष भव्यता के साथ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। मुख्य समारोह में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल को मुख्यमंत्री द्वारा पर्वत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक एकता का सशक्त प्रतीक है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुरादाबाद ना मझौला क्षेत्र में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाने और धर्म परिवर्तन का दबाव देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता और उसके पिता की तहरीर पर पुलिस ने दूसरे समुदाय के युवक समेत 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि मस्जिद के चंदे से 20 लाख रुपए देने का लालच देकर परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी जुबैर और पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया है। 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एसपी सिटी ने गहन जांच की बात कही है। मैनपुरी के सदर तहसील परिसर में आईटीबीपी के एक जवान के साथ लूट और मारपीट की सनसनीखेज घटना सामने आई। बदमाशों ने जवान के साथ मारपीट कर उससे करीब 2.5 लाख रुपए नगद और कई अहम दस्तावेज लूट लिए। पीड़ित जवान ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामले में 2 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 4 अन्य पर भी लूट में शामिल होने का आरोप है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। इटावा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 30 लाख रुपए कीमत के 101 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए। ये मोबाइल्स खो गए थे, गुम हो गए थे। इन मोबाइलों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भारत सरकार के पोर्टल संचार साथी और यूपी पुलिस के पोर्टल यूपी कॉप पर दर्ज कराई गई थी। एसएसपी के निर्देश पर सर्विलांस और एसओजी टीम ने जांच कर मोबाइल बरामद किए। अपने मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। एक महिला और युवक ने भावुक होकर पुलिस का आभार जताया। एसएसपी ने टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। हापुड़ के गांव हरनाथपुर में खेत पर गए एक युवक पर आदमखोर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। युवक के शोर मचाने पर पास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े, जिसे तेंदुआ गन्ने के खेतों की ओर भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को अकेले खेतों पर न जाने और सतर्क रहने की सलाह दी। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने और कॉम्बिंग अभियान शुरू करने की तैयारी की जा रही है।